न्यूयॉर्क में इतने सारे होटल हैं, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे। और ये इस इमेज में जिस बच्चे को आप देख रहे हो, इसकी उम्र 1 या 2 साल नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कोई इंसान अपने आप को गाय समझने लगता है। और अगर किसी अंधे इंसान को रबिक क्यूब का यूज करना हो तो वो कैसे करेगा? और क्या आपने कभी सोचा है जो लोग अंधे होते हैं वो काला चश्मा ही क्यों पहनते हैं? तो ऐसे ही कमाल के और एंटोनिशिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, न्यूयॉर्क सिटी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी सिटीज में से एक है। न्यूयॉर्क में क्या कुछ नहीं है, लेकिन आप न्यूयॉर्क से जुड़ा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद ही जानते होंगे। न्यूयॉर्क इतना बड़ा है कि यहाँ हर टाइप्स की दुकानें, शॉप्स मौजूद हैं और सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, न्यूयॉर्क में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं कि अगर कोई एक इंसान हर दिन एक एक रेस्टोरेंट में जाने का तय करे तो उसको न्यूयॉर्क के हर एक रेस्टोरेंट में जाने में 53 साल का समय लग जाएगा। फैक्ट नंबर 9, लोगों को किसी न किसी चीज से डिस्गस्ट होता है। मतलब कि कुछ लोगों को सिर्फ किसी चीज को देखकर ही या उसकी आवाज सुनकर ही उस चीज के ऊपर गुस्सा आने लगता है या चिड़चिड़ाहट होने लगती है। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ खाने वाली आवाज और सांस लेने की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो क्या आप जानते हैं ऐसे डिस्गस्ट फील करना या ऐसी चीजों से चिड़चिड़ाना इसे क्या कहते हैं? खाने और सांस लेने की आवाज को नापसंद करना मिसोफोनिया कहलाता है और ये असल में एक ब्रेन डिसऑर्डर है। फैक्ट नंबर 8, तालाब या कुआं में गुड लक के लिए कॉइन्स फेंके जाते थे। ये तो आप जानते ही हैं। ऐसा पहले के टाइम में बहुत चलता था कि जब भी कोई कुआं, तालाबों या नदी के पास से गुजरता था तो वो उनमें कॉइन्स डालते थे गुड लक के लिए। और आज भी कई जगह ऐसा होता है, लेकिन नदी, कुओं और तालाबों तक तो ये चीज ठीक है, लेकिन ये रिवाज अगर हर जगह पे मान के चलोगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। एक बार ऐसे ही 2017 में संघाई से एक एरोप्लेन टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन एक ओल्ड पैसेंजर की वजह से उस फ्लाइट को 5 घंटे डिले किया गया। क्यों? आप जानकर हैरान हो जाओगे। उस बुढ़े पैसेंजर ने उस प्लेन के इंजन में कॉइन्स फेंक दिए थे गुड लक के लिए, ताकि उसकी जर्नी अच्छे से हो। और उस कॉइन को निकालने में इतना टाइम लग गया कि उस एरोप्लेन को 5 घंटे डिले किया गया। फैक्ट नंबर 7, पेंसिल और पेन का यूज तो आप सभी ने किया होगा और आप ये जानते ही होंगे कि हमारे स्किन पे पेन से लिख सकते हैं क्योंकि वो इंक से बनी होती है, लेकिन पेंसिल से नहीं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि भले ही हम अपने स्किन में पेंसिल से नहीं लिख सकते, लेकिन अगर पेंसिल से स्किन में किसी जगह स्टैब्ड हो जाए तो उसका निशान हमारे स्किन में दशकों तक रह सकता है। अब इसका रीजन ये है कि पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज होता है और ग्रेफाइट हमारे स्किन के डर्मिस लेयर में रुक जाती है और ये स्किन की वही लेयर है जहाँ टैटू की इंक को इंजेक्ट किया जाता है। क्या आपकी स्किन में पेंसिल के निशान हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, ये जिस बच्चे की इमेज आप अभी देख रहे हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 1 या 2 साल का बच्चा नहीं बल्कि इसकी एज 20 साल की है, तो क्या आप यकीन करोगे? आप सोच रहे होगे ये क्या फालतू बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, ये बच्चे जैसा दिखने वाला शख्स असल में 1 या 2 साल का नहीं बल्कि इसकी उम्र 20 साल की है। इसका नाम ब्रूक ग्रीनबर्ग है और इसे एक बहुत ही रेयर सिंड्रोम है जिसे सिंड्रोम एक्स कहते हैं। इस सिंड्रोम में किसी इंसान की एज तो बढ़ती है लेकिन उसकी बॉडी नहीं। उसकी बॉडी 1 साल के बच्चे जैसे ही रहती है। और कमाल की बात तो ये है कि ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है जिसे ये सिंड्रोम है। फैक्ट नंबर 5, क्या कोई इंसान अपने आप को जानवर समझ सकता है? आपने ऐसे साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स में सुना होगा जिसमें लोग अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं और एक नई पर्सनैलिटी अपना लेते हैं जिसे मल्टीपल डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन ऐसा अजीब सा साइकोलॉजी डिसऑर्डर होता है जिसे जानकर आप यकीन नहीं करोगे। बॉन्थ्रोपी ये एक ऐसा साइकोलॉजी डिसऑर्डर है जिस कंडीशन में कोई इंसान अपने आप को काऊ मतलब कि गाय समझने लगता है और वो इंसान गाय की ही तरह चिल्लाते हैं, घास चरते हैं और चारों पैरों में चलते हैं। आप यहाँ इसके बारे में छपे कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर ये पॉसिबल है तो सब कुछ पॉसिबल है। 2013 में सऊदी अरेबिया में एक आदमी था जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। 2013 में इसका वेट करीबन 1340 पाउंड था। किलोग्राम्स में देखे तो 607 किलोग्राम, जो कि आज तक का दूसरा सबसे भारी इंसान था। 2013 में सऊदी अरेबिया के किंग ने इसे वजन कम करने का ऑर्डर दिया और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, सिर्फ 4 साल बाद 2017 में ये कुछ इस तरह से दिखने लगा और इसका वेट सिर्फ 150 पाउंड मतलब कि 68 किलोग्राम का हो गया। और सिर्फ 4 सालों ने इसने अपने वजन को 10 गुना कम कर लिया। फैक्ट नंबर 3, आपने कई अनोखी शादी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी क्रोकोडाइल और किसी इंसान की शादी देखी है? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। मेक्सिको के एक गांव के मेयर ने एक असली के क्रोकोडाइल से शादी की है। ये इस इमेज में आप देख सकते हैं। क्रोकोडाइल को दुल्हन की तरह सजाया गया था और रस्म के अनुसार मेयर ने क्रोकोडाइल को किस भी किया था, लेकिन इस दौरान क्रोकोडाइल का मुंह बंधा हुआ था। अच्छा हुआ जो क्रोकोडाइल का मुंह बंधा हुआ था, वरना मेयर का जो हाल होता वो उस गाँव के लोग नहीं देख पाते। फैक्ट नंबर 2, रबिक क्यूब। इस चीज के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। वैसे तो कई टाइप्स के क्यूब्स होते हैं जैसे कि ऐसे ट्रायंगल्स और चौकोन, लेकिन अगर किसी ब्लाइंड इंसान को रबिक क्यूब का यूज करना है तो वो कैसे करेगा? क्योंकि क्यूब्स में कलर्स को मिलाकर उसे सही से जमाना ही इस गेम की खासियत है और वो ब्लाइंड इंसान तो देख नहीं सकता कि कौन सा कलर कहाँ है। तो आप ये जान लो, ब्लाइंड लोगों के लिए भी रबिक क्यूब बनाया जा चुका है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसमें नॉर्मल रबिक क्यूब की तरह कलर्स नहीं होते, उसकी जगह
देखा क्यूब के हर डब्बे में ऐसे ब्रेन लिपि के कोड लिखे हुए होते हैं, जिसे टच करके कोई ब्लाइंड इंसान उस क्यूब के हिस्से की पहचान कर सकता है और वो इस तरह से रबिक क्यूब को यूज कर सकता है। फैक्ट नंबर 1, अंधे लोग हमेशा काला चश्मा ही क्यों पहनते हैं? अब अगर कोई इंसान देख नहीं सकता तो उसे चश्मा पहनाना या ना पहनाना एक बराबर है, लेकिन फिर भी अंधे लोग हमेशा काला चश्मा ही क्यों पहनते हैं? तो इसके पीछे का फैक्ट आप ये जान लो, कई लोग काला चश्मा अपनी आंखों को छुपाने के लिए पहनते हैं और जो मेन रीजन है वो ये है कि अंधे लोगों की आंखें नॉर्मल इंसानों की आंखों से काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है और जब सन की लाइट्स उनकी आंखों में पड़ती है तो वो उनकी आंखों को जलाने लगता है और उसी जलन से बचने के लिए अंधे लोग काला चश्मा पहनते हैं और काला चश्मा ही सबसे बेस्ट तरीका है सन की रोशनी को रोकने का। और यही वो रीजन है कि क्यों अंधे लोग काला चश्मा पहनते हैं। और इसके साथ साथ काला चश्मा पहनने से ये भी पता चल जाता है कि कोई इंसान अंधा है और उसके आसपास मौजूद लोग उससे मिसबिहेव नहीं करते। सो दैट्स इट, आज की सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और भी ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए।